हुजूर ने फरमाया था अबू बकर बिलाल को आज़ाद करवाना है। कहा ठीक है सरकार। गए उमैया के पास, कहा कीमत बोल। तो उमैया ने भी कहा इतनी इतनी कीमत है। मुंह मांगी कीमत दिया। और जैसे ही हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा अबू बकर सिद्दीक लेकर चले, तो उमैया ने कहा अबू बकर बड़े आकिल हैं आप, मक्के में आपसे बड़ा दिमाग वाला ताजिर भी नहीं है, रईस भी हैं, अमीर भी हैं, इज्जतदार भी हैं, तिजारत के वसूल में आप बड़े नामवर भी हैं। शाम तक आपकी तिजारत की तूती बोलती है कि अबू बकर उस शख्स का नाम है जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। लेकिन अबू बकर आज हार गए आप। ये कौन कह रहा? उमैया बिन खल्फ जो अब बिलाल हबशी पर जो जुल्म करता था। कहा अबू बकर आज आप हार गए। कहा क्यों? कहा बिलाल शाम का नहीं है, यमन का नहीं है, बिलाल तुर्की का नहीं, बिलाल ईरानी नहीं है, बिलाल हबशी है, हबशी। गोरी शक्ल नहीं है, मोटे और काले चमड़े हैं, मोटे होंठ हैं बिलाल के। जितने कीमत तुम बिलाल को दिए हो, इतनी कीमत में सैकड़ों गुलाम बिलाल जैसे मिल जाते। लेकिन आज धोखा खा गए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ये तेरी खाम ख्याली है। सुन आज ही तो अबू बकर ने नफा कमाया है। वाह 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 वाह। कहा अबू बकर आज ही तो तू कहता मैंने घाटे, आज ही अबू बकर नफा कमाया है। कहा वो कैसे? कहा तू बिलाल के होंठ की कीमत लगा रहा है, बिलाल के रुखसार की कीमत लगा रहा है, बिलाल के बाल की कीमत लगा रहा है, लेकिन होंठ वाले बहुत हैं, रुखसार वाले बहुत हैं, जुल्फों वाले बहुत हैं। मैंने बिलाल के चेहरे को देखकर कीमत नहीं दिया है। बिलाल के सीने के अंदर एक दिल है, दिल जब वो धड़कता है तो या मुस्तफा कहता है, जब वो तड़पता है तो या खुदा कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। बिलाल तो इतना कीमती है। और फिर सिद्दीक अकबर ने कहा धोखा तो तू खा गया। अब तवज्जो चाहता हूं। कहा धोखा तो तू खा गया। कहा वो कैसे? कहा बहुत कम बोली बोला है तूने बिलाल के लिए, अगर इसके 100 गुना भी बोलता तो अबू बकर कीमत दे करके बिलाल को आजाद करा। क्योंकि बिलाल की जोड़ की दुनिया में कोई दौलत ही नहीं है। बिलाल के दिल में मेरे हबीब का, मेरे आका का इश्क है। तो एक मुसलमान तब बनता है जब उसके वजूद में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन हो। बेशक ये बहुत कीमती है। मुसलमान बहुत कीमती है। हम ना समझे, हम बिलाले हबशी तो नहीं है, लेकिन उनके सदक़े में हुजूर के इश्क की खैरात के कुछ छींटे मिले हैं हमें। तभी तो आधी रात गए बैठे हैं यहाँ पर हम, हुजूर की नाते सुन रहे हैं, जिक्र रसूल सुन रहे हैं। इसलिए अगर किसी की नहीं तो अपनी कीमत को समझना है हम क्या हैं। बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी शोहरतें हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चर्चे हैं, बहुत शोहरत है, बड़ी इज्जत है। लेकिन याद रखना जो कुछ भी है सब यहीं तक है। हाँ, जो कुछ भी है सब यहीं तक है। लेकिन हमने जो हुजूर का कलमा पढ़ा, मदीने वाले आए, हम अंधेरे में थे, हुजूर रोशनी अता कर गए। हुजूर तशरीफ लाए, हम गुमराहियत की राह पर थे। और एक बात और याद रखिएगा, इस्लाम अंधभक्ति का नाम नहीं है। बेशक हक है, हक है। आजकल ऐसा हो रहा है ना, जिसको जहां चाहा, जिसको आगल पागल को पीर बना लिया, किसी फर्जी को फकीर बना लिया, जहां चाहा जैसा चाहा। हक की शनाख्त करो, किसी के 2 कतरे आंसू देखकर लुट मत जाया करो। सही है। समझ जाए, सही लोगों को तलाश करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। इस्लाम अंधभक्ति का नाम, मक्कारी का नाम नहीं है। कुरान पढ़े, कुरान की तफसीर पढ़े, जगह जगह अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने हबीब को रोशन दलील के साथ भेजा है। इस्लाम चमकता हुआ मजहब है, रोशन मजहब। बेशक बेशक। यहां धोखा मत खाना, हक को तलाश करो, हक को तलाश करो। ये अंधभक्ति का दीन नहीं है। रोशन हमारे लोग बहक जाते हैं इस बाबा के चक्कर में, उस बाबा के चक्कर में, यहां वहां। क्या बेवकूफी है ये? आपको हुजूर का दीन मिला है, सच्चा दीन। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम,
तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ गई। पता क्या चला, इस्लाम अंधेरे का मजहब नहीं है, रोशनी का मजहब है। अंधेरे पर ईमान नहीं लाना है। कलमा पढ़ाया है तो ये शान दिखाया है, मक्के में खड़े खड़े चांद तोड़ दिया है। इंसान की जबान कलमा पढ़ी है तो लोगों को मुतमईन करने के लिए कंकरियों से भी कहा मेरा कलमा पढ़कर बता दो कि मैं सच्चा नबी हूं। लोग वाह 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 वाह। एक ऐसी सच्चाई कि कुफ्र इनकार न कर सका, जुल्म इनकार न कर सका, सितम इनकार न कर सका। एक ऐसी सच्चाई कि खालिद इब्ने वलीद कदमों में आए। एक ऐसी सच्चाई कि निकले थे उमर फारूक आजम तलवार लेकर हुजूर के हो। एक ऐसी सच्चाई कि जिस सदाकत के सामने बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिया कि जिसके इनकार की कोई गुंजाइश ना बची। और आज भी और क़यामत तक अगर तासुब किया है ना कोई लगाया है तो वो तासुब हुजूर को नहीं मानने देता। वो तासुब अबू जहल भी देखा, अबू लहब भी देखा, उतबा भी देखा, शैबा भी देखा, अतीबा भी देखा, सब ने देखा। ईमान उमर फारूक आजम लाए, ईमान खालिद इब्ने वलीद लाए। अबू जहल ईमान न लाया, उसका बेटा अकरमा ईमान लाया। पता क्या चला, हुजूर को सब देख रहे थे, कुछ ईमान लाए कुछ नहीं लाए। तो तवज्जो चाहता हूं, जहां कुफ्र था, जहां सिर्फ कुफ्र था वो मान गए, कलमा पढ़े कुर्बान हो गए। जहां तासुब था, क्योंकि तासुब हक जाहिर हो चुका है लेकिन माने कैसे, अपनी जना में चूरे, क्योंकि वहां तासुब था। तो एक ऐसी सच्चाई के साथ हुजूर जलवागर हुए कि जिसकी दुनिया कयामत तक इनकार न कर सकी। और आज भी जहां तासुब नहीं, अगर हक जाहिर हो तो फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। इस्लाम बहुत प्यारा बड़ा सच्चा मजहब है। सरकार तशरीफ लाए नूर बनकर, पूरी कायनात को रोशनी दे गए और उसी रोशनी का हिस्सा हमें और आपको इन बुजुर्गों के जरिए मिला। और जिस रोशनी को आज हम ईमान कहते हैं, आज हमें मुसलमान कहा जाता है, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूं, अब हमें और आपको इसकी हिफाजत करना है। ये जो ईमान मिला है इसी के ताल्लुक से बातें करनी है। ये जो इस्लाम मिला है हमें और आपको, हमें इसकी हिफाजत करना है। इस कीमत की हिफाजत, ये कीमती शय की हिफाजत करना है। इसकी हिफाजत कैसे होगी? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी ना बता दूं और उस बीमारी का इलाज ना बता दूं? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो बीमारी क्या है, वो इलाज क्या है? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जो बीमारी है वो बीमारी गुनाह है और उसका इलाज तौबे इस्तगफार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, ईमान तो लाए हम, लेकिन कहीं न कहीं से जाहिलियत के असरात हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। जैसे कभी कभी इंसान फुल बीमार नहीं होता लेकिन कुछ वायरस बॉडी में होते हैं। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फिर वो बीमारी फैल जाती है। बेशक बेशक, इन्फेक्शन होता है। अगर उसको रोका ना जाए तो फिर वो चीजें फैल कर पूरी बॉडी को खराब कर देती है। ईमान तो लाए हम, लेकिन हमारे अंदर जो असरात पाए जाते हैं जिहालत के, वो दौरे जाहिलियत के हैं। हमको उसको दूर करना। बेशक बेशक, इसी के ताल्लुक से बात करनी है मुझे थोड़ी देर। अगर आप मेरा साथ देंगे तो, मैंने घंटा कह दिया है, तकरीर का वक्त नहीं, मैंने पहले ही कहा था वक्त ज्यादा हो चुका है। बात कुछ करना चाहता था मैं, लेकिन अब टाइम जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर संजीदा बातें करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। बहरहाल सुन ले थोड़ी देर जी नवाज़। तो ये मिसाल के तौर पर जैसे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अजीम सहाबी हैं, बड़ी शान वाले सहाबी हैं, बड़ी अजमत वाले साहब ने। हजरत बिलाल हबशी से इनसे कुछ बातचीत हो गई तो एक दिन एक जुमला कहा, अय काली माँ के बेटे। ये बात हजरत बिलाल को तकलीफ दे दी। बिलाल को ये बात चुभ गई, क्योंकि बिलाल हबशी बड़े भोले थे। एक तो हबशी थे, बहुत जुल्म सहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। हजरत सिद्दीक़ अकबर जब उनको आज़ाद करके लाए तो अपने साथ अपने बराबर खड़ा करके लाए। हुजूर के दरबार में आए तो सरकार ने फरमाया अबू बकर बिलाल को आज़ाद करा दिए? कहा हाँ। कहा अबू बकर बिलाल की आज़ादी में मुझे भी शामिल कर लो, कुछ कीमत ले लो।
तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, आका मेरा अपना है क्या? मेरा माल भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये बिलाल भी आपका है, सब कुछ तो आपका है, मेरा अपना है क्या? इतने नाज से, इतने प्यार से बिलाल हबशी को परवान चढ़ाया जा रहा है। हुजूर के मस्जिद के मुअज्जिन हैं, खाने काबा की छत पर चढ़ाया गया। सफ़र में अजान देते थे, हुजूर के साथ रहते थे। कभी इस्लाम कबूल करने के बाद तंज़िया और तल्ख जुमले नहीं सुने थे। जैसे बच्चों को बहुत प्यार से पाला जाए, कभी उनको डांटा ना जाए, अचानक कोई सख्त जुमला बोल दे तो फिर उनको बहुत तेज़ माख लगती है, बहुत तेज़ उनको, मतलब एक कहते ना माख लग गई, दिल भर आया उसका, कि कभी जिसने डांट नहीं सुना तो वो डांट नहीं सुन पाता है। जो आदी हो गया सुन सुन के मार खा खा के, उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो टीचर से कभी ना मार खाया हो, एक दिन खा जाए तो यकीन जाने फिर उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हजरत बिलाल हबशी इस्लाम जब से कबूल किए, उनको किसी ने ऐसा जुमला नहीं कहा था। उनका दिल बच्चों जैसा था, मासूम तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े महफूज थे, बड़े प्यारे थे, बच्चों जैसा दिल था उनका, बहुत भोले थे हजरत बिलाल। हुजूर के सहाबी सब भोले थे, बड़े प्यारे, बड़े अनोखे थे। निगाहे मुस्तफ़ा के ये बच्चे होते ना, छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत प्यारे लगते हैं। किसी के बच्चे हो, गोरे हो, काले हो, गंदे मैले कुचेले बने हो, जैसे भी हो, यहाँ तक कि काफिर के भी बच्चे हो, अगर बच्चे छोटे हैं तब भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं इतना? इसकी क्या वजह है? बच्चे उसी को अच्छे नहीं लगते जिसकी आंख अच्छी नहीं है, वरना बच्चे सब को अच्छे लगते हैं। इसकी वजह बुजुर्गों ने बताया, बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चों के दिल में हसद नहीं होता, उनके दिल में तकब्बुर नहीं होता, उनका दिल पाक होता है, जलन नहीं होती उनके दिल में। तो जो उनके दिल की पाकीज़गी, सफाई है, वो उनका चेहरा गोरा है या काला, नक्शो निगार जैसे भी हो, वो अंदर का जो मुलायमपन है, जो भोलापन है, यूं कह लो जो मासूमियत है अंदर की, वो चेहरे से छलका करती है, जाहिर हुआ करती है। लेकिन यही इंसान जब बड़ा हो जाता है, तब इंसान अपने किरदार से पहचाना जाएगा। तब उसके जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसका बात अच्छी होगी, जिसका तरीका अच्छा होगा, उसी से लोग जुड़ेंगे, उसी से लोग मोहब्बत करेंगे। वही चेहरा, वो गोरा है या काला, अगर अखलाक अच्छा है तभी लोगों को भाएगा। तो हजरत बिलाल से लोग बड़ी मोहब्बत करते, वो हुजूर से मोहब्बत करते। आज कह दिया वो काली माँ के बेटे, दिल दुख गया, सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरी माँ काली है, मैं काला हूं, तो क्या मेरा कसूर है? हुजूर के दरबार में ऐसा कह रहे, मैं काला हूं, मेरी माँ काली है, तो क्या मेरा कसूर है? कहा बिलाल बात क्या है? कहा सरकार अबू जर ने मुझे मेरी काली माँ का बेटा कहा है। कहा बुलाओ अबू जर को। अबू जर गिफारी आए तो हुजूर ने फरमाया अबू जर, अब देखें ये बात वहां इसलिए हो रही था कि हमें तालीम मिल जाए। फर्क ये है, हमें जब बात मिलती है तो हम उसका इलाज नहीं करते। सहाबा इकराम बशरी तकाजे के बिना पर अगर कहीं भूल चूक हुई है उनसे, तो फौरन वो हुजूर के तालीमात पर कुर्बान हो गए। सरकार ने फरमाया, कहा अबू जर, अभी तुम्हारे अंदर जाहिलियत के असरात मौजूद हैं, इस तरह के जुमले बोलते हो। तो अब देखे रुजू कैसे किया, रुजू कैसे किया। दौड़े हजरत बिलाल के घर की तरफ और रोते हुए कहते रहे कि मैं अपने आप को उस वक्त तक कसूरवार ही समझूंगा जब तक बिलाल के तलवे पर अपना चेहरा मल मल कर माफी ना मांगूं। और फिर कहते जाते कि बिलाल का तलवा मेरे चेहरे से अच्छा है, बिलाल का तलवा मेरे चेहरे से अच्छा है। उसके बारे में ये जुमला दोहरा रहे। और जैसे ही पहुंचे हजरत बिलाल हबशी के पास, उनके कदमों की तरफ झुकना चाहा तो बिलाल हबशी ने हाथ पकड़ा, सीने से लगाकर कहा मेरे भाई कहां जा रहे हो? कहा बिलाल तेरा तलवा अच्छा है, मुझे मलने दे अपनी पेशानी, अपने चेहरे को। कहा अबू जर तू मेरा भाई है, तेरी जगह मेरे दिल में है, तलवे में नहीं है, तू मेरा है। अब वो जज्बे नहीं रह गए, वो बेदारी नहीं रह गई, ना माफ करने का वो तरीका रह गया, ना माफी मांगने का वो सलीका रह गया। इंसान है, गलती होगी, खता होगी, लेकिन हदीस शरीफ है, प्यारे आका फरमाते हैं बेशक इंसान गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाहों से माफी मांगे।
बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो कहने का मतलब आज ये सारी बीमारियां हमारे अंदर है, हसद, जलन, नफरत, तकब्बुर, लेकिन हमें बताया भी जाता है और ये एक ऐसा वायरस है कि हम इसे हटाने की कोशिश नहीं करते। लकड़ी को दीमक खा खा कर अंदर से कमजोर कर देती है, इसी तरह ये बीमारियां, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे ईमान को दिन पे दिन कमजोर करती जा रही है। हालांकि ये इतनी कीमती चीज है, इसकी हिफाजत करो। ईमान लाए हैं दुनिया में जताने के लिए नहीं, कब्र तक ले जाने के लिए। दुनिया में लोग जान चुके हैं आप मुसलमान हैं, अब इसे आखिरत तक कैसे ले जाना है यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हर आईडी में आपका नाम मुसलमान लिखा हुआ है, अपने मुल्क में, अपने वतन में, पासपोर्ट पर, आधार कार्ड में, गाड़ी लाइसेंस में, मकान के कागजात पर, जमीन और जायदाद में, बैंक के पासबुक में, हर जगह आपका नाम यही लिखा हुआ है, मुसलमान है आप। लेकिन एक फिक्र कर लो, कंधे पर जो दो फरिश्ते बैठे हैं, इनके यहां हमारा नाम क्या लिखा है, इसकी फिक्र करना है। अल्लाह के यहां हमारा क्या नाम लिखा है, इसकी फिक्र करना है। क्योंकि ये दुनिया में जितने फैसले होने हैं दुनियावी कागजात की बुनियाद पर, अब बरोज़े क़यामत जो फैसला होना है वो फैसला होगा जो लौहे महफूज में हमारा नाम। बेशक बेशक बेशक। तो इसकी फिक्र हमें नहीं है। और ये दुनिया की जिंदगी फानी है, खत्म होने वाली है। ये महफिलें इसीलिए मुनक्किद की जाती है। आइए मैं कुछ बातें करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए अपनी बातें पेश कर रहा हूँ। आपसे नहीं, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ। इसका मैं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत पारसा हूँ, मैं भी बहुत गुनहगार आदमी हूँ। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक, सच्ची तौबा की तौफीक, आमीन, सही राह पर गामजन करे, आमीन। हर बुरी खसलत से अल्लाह महफूज फरमाए। तवज्जो चाहता हूँ, कुरान शरीफ की मैंने एक आयत की तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज कायम करने का इरादा करो तो अपने चेहरों को धुल लो। फक्सलू वजूहकुम, कोहनियों समेत अपने दोनों हाथ को धुलो। वाइदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसाह करो। वअरजुलकुम इलल काबैन, टुखनों समेत अपने दोनों पांव को धुलो। ये चार चीजें वजू में फर्ज हैं। क्या है बोले? वजू में फर्ज है। वजू क्या ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट चेहरा धुलते हैं? नहीं, उससे पहले भी कुछ चीजें हैं ना। ये चार बातें कुरान में, कुरान शरीफ में, उससे पहले की तीन बातें हदीस शरीफ में। पहले हाथ को धुलो, कुल्ली करो, रोजा नहीं हो तो गरारा करो, मिसवाक कर लो तो बहुत फजीलत है। जहां तक नर्म हड्डियां हैं नाक की, वहां तक पानी डालकर नाक साफ करो, फिर चेहरा धुलो। क्यों? ये हुजूर की तीन सुन्नत है, ये तीन बातें हदीस शरीफ में। वजू के लिए पानी का पाक होना जरूरी है, पानी किसी चीज के मिलावट ना हो, बदबू ना हो। हाथ धुलो ताकि पानी का रंग मालूम हो जाए, कुल्ली करो ताकि लज्जत मालूम हो जाए, नाक साफ करो ताकि बू मालूम हो जाए, फिर कुरान पर अमल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फक्सलू वजूहकुम, अब अल्लाह के हुक्म पर अमल करो। हुजूर से करीब आए तो पानी भी निखर कर चेहरे पर सामने आया। वाह वाह वाह। सरकार के करीब गए हम तो पानी भी निखर कर चेहरे पर गया। आखिर इतनी वजाहत क्यों है? सवाल उठता है कि नमाज के करीब आने के लिए इतना सिस्टम क्यों बताया जा रहा है, बात क्या है? तो जवाब इसका यही आया, हुजूर फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह पाक है, अल्लाह को पाकीज़गी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है किससे? कहा तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से। बेशक बेशक। जाहिरी पाकी पानी से हासिल करो, बातनी पाकी तौबा इस्तगफार से। फिर फरमाया लेकिन वजू ऐसा पानी है जो जाहिर को तो चमकाता है, बातिन को भी रोशन करता है। हमने कहा सरकार वो कैसे? फरमाया जब आदमी कुल्ली करता है तो उसके दांतों के जड़ों से गुनाह नीचे आता है, नाक पर पानी डाला तो नाक की हड्डियों से गुनाह बाहर आया, चेहरा धुला। यहां तक फरमाते हैं सरकार जब कोई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कामिल वजू करता है तो उसका पूरा बदन गुनाहों से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल।
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान पूरा बदन गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर हमने कहा एक हदीस शरीफ आई, जब इंसान गुनाह करता है बेशक। तो उसके दिल पर एक काला धब्बा रख दिया जाता है। अल्लाह अगर तौबा करे तो वो साफ हो जाता है, नहीं करता तो वो फिर फैलता रहता है, पूरा दिल सियाह हो जाता है। पता क्या चला? गुनाह दिल की गंदगी का नाम है। अल्लाह किसका नाम है? बोले बोले, जोर से बोले, आप सो रहे हैं। दिल की गंदगी, गुनाह करेंगे तो दिल गंदा होगा। जब दिल गुनाह से गंदा होता है तो फिर चेहरा धुलने से ये दिल कैसे साफ होगा? फिर हाथ धुलने से ये दिल कैसे साफ होगा? फिर जवाब आया कि खुद दिल ने गुनाह किया नहीं था, झूठ जबान बोली थी, काला दिल हो गया था। बेहया आंख थी, काला दिल हो गया था। हराम पेट खाया था, काला दिल हो गया था। हाथ ने जुल्म किया था, काला दिल हो गया था। तो और जिस्म के आज़ा गुनाह करते हैं तो असर दिल पर होता है। पहली बात, इसी तरह जब वजू इंसान करता है तो जिस हिस्से को धुलता है वो इताअत हुजूर के बिना पर वो दिल की गंदगी साफ होती चली जाती है। सुभान अल्लाह लेकिन बात जहां थी वही बात हुजूर की है, हम तो मान गए। बेशक। लेकिन कभी कभी अभी एक शेर पढ़ा है ना, अल्लामा शेखुल इस्लाम हुजूर मदनी मियाँ का कलाम है कि जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बेशक 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 अहले शक हैं। अशार असल में हम लोग सुनते हैं तो हैं, समझते कम है। अल्लाह सही समझ दे, समझ जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाए। अहले शक अगर मगर में रहते हैं, ईमान वाले अगर मगर में नहीं यकीन पर जमे रहते हैं। समझे? ईमान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसमें अगर मगर शक हट जाए। हजरत अबू खुजैमा, हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तो कहा था ना, सरकार ने जब कहा कि मैंने तेरे घोड़े की या ऊंट की कीमत दे दिया है तो यहूदी ने कहा कोई गवाह पेश करें, तो हजरत खुजैमा ने कहा मैं गवाही दूंगा। सरकार फरमाते खुजैमा तुम गवाही कैसे दोगे? लेन देन के वक्त तो तुम मौजूद थे ही नहीं, तुम गवाही कैसे दे रहे हो? तो कहा या रसूल अल्लाह अब बात देखने पर नहीं रह गई, मैं रहूं या ना रहूं। आप कहते हैं ना मैंने कीमत दे दिया। कहा हाँ मैं कह रहा हूं मैंने कीमत दे दिया। तो कहा आप ही के कहने पे तो हमने अल्लाह को माना है, आप ही के कहने पे जन्नत को माना है, आप ही के कहने पे जहन्नम माना है, आप ही के कहने पर फरिश्तों को माना है। तो हमने ना खुदा देखा, ना जन्नत देखा, ना जहन्नम देखा, ना फरिश्तों को देखा। जब सब आपके कहने पर मान लिया है हमने, तो ये भी तो आप ही कह रहे हैं ना कीमत अदा फरमा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुजूर कुछ फरमा दे तो फिर वहां अगर मगर होता ही नहीं। अपना भाई एक अकीदा, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन उसके बाद भी ये मसला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा तक पहुंचा, ये हदीस पहुंची। एक शख्स गया, कहा हुजूर ये हदीस का मफहूम बता दें। तो आपने दलाइल कायम किए तो कहा कि बात ठीक है लेकिन मैं मुतमईन नहीं होता हूं। तो अल्लाह वालों की शान बड़ी, इमाम आजम, वो इमाम आजम अबू हनीफा। आज लोगों को अपने पीर का नाम याद है, अइम्मा मुज्तहिदीन का नाम याद नहीं। अल्लाह, अपने पीर का नाम कामिल है तो याद रखें, कामिल पीर होता है, लेकिन कामिल पीर है तो याद रखें, बादशाह है, शरीयत का पाबंद है। लेकिन खाली वहीं तक महदूद न रह जाए। पीर कामिल वो होता है जो आपको आगे बढ़ाकर गौसे आजम का पता देता है, इमाम आजम का पता देता है। वाह 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 वाह। जो खुद तक रखे तो वो आपको फंसा के रखा है, जो आगे बढ़ा दे तो समझ जाओ ये अल्लाह तक ले जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, पीर का मतलब यही है, पीर का मतलब यही है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह को ख्वाब में देखा। आहा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में जिस जमीन पर उनकी मजार शरीफ है, उसी खित्ते पर बैठकर 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया है। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी अजीम जात थी इमाम आजम अबू हनीफा की, बहुत अजीम जात थी। बड़े प्यारे थे, बड़े अनोखे थे, बड़े निराले थे। उनके पास से मसला आया, किसी ने कहा हुजूर इस हदीस का मफहूम बताएं। बताया, नहीं समझा वो तो मस्जिद लेकर चले गए और अपने सर का इमामा शरीफ उतार करके उसके सर पर रखा और रख कर कहा कि देखो लोग वजू कर रहे हैं, उनके वजू का पानी देखो, वजू का पानी देखो। इमाम आजम है,
इनके शागिर्दों की बड़ी शान है। इनके पास एक बच्चा आया था एक मर्तबा इमाम आज़म की बारगाह में। कूफा में पैदा हुए, फारसी थे। हदीस शरीफ में बशारत आई थी फारस के लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग कि दीन का हिस्सा सुरैया की बुलंदी पर हो तो वहां से हासिल कर लाएंगे। सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस की में जो बशारत है वो इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान। वो फारस थे, कूफा में मुकीम हो गए थे। आपके सीने में मौला अली का फैज़ आया था। सुभान अल्लाह। आपके दादा मौलाए कायनात के हाथ पर ईमान लाए थे। सुभान अल्लाह। आपके वालिद मौलाए कायनात के दर की खिदमत गुजारी की। सुभान अल्लाह। उसकी बरकत से अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया जो इल्मे अली का वारिस बनकर पैदा, वाह 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 वाह, जिसका नाम नुमान बिन साबित है, जिसका टाइटल पड़ा इमामुल मुस्लिमीन, इमाम आज़म, जिनकी शान ये है मदीना पाक पहुंचे तो कहा अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, सुभान अल्लाह। ऐ रसूलों के सरदार आप पर सलाम हो। तो रोज़े रसूल से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम तुम पर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शख्सियत है। आपकी बारगाह में कूफा की जमीन पर एक 12 साल का 13 साल का बच्चा पहुंचा। रात के वक्त दस्तक दिया, दरवाजे पर इमाम अबू यूसुफ मिले, आपके शागिर्द थे। कहा क्या बात है? कहा मसला पूछना है। बच्चे ने कहा, इमाम अबू यूसुफ ने कहा कोई ऐसा मसला हो तो कहो मैं बता दूं। तो कहा नहीं मुझे इमाम आज़म से पूछना है। बच्चे ने कहा ठीक है जाओ अंदर। अंदर गए तो आप इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। शख्सियतें ऐसी थीं, किसी झूठी शोहरत के मालिक नहीं थे। कहते हैं कि मैं आधी रात इबादत करता था। इमाम साहब कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा आधी रात इबादत करता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये वो आलिम है जो पूरी रात इबादत करता है। तो आप बहुत रोए। आप कहने लगे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे ताल्लुक से लोगों में झूठी शोहरत है। मैं पूरी रात इबादत नहीं करता, लेकिन लोग मुझे ये जानते हैं मैं पूरी रात इबादत करता हूँ। अय अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं इसको सच बनाना चाहता हूँ। उसी दिन से आप पूरी रात इबादत करने लगे। 30 साल तक असर के वजू से दूसरे दिन की जोहर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से रिवायत आई 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज। बड़े पीर का वाक़या, बिल्कुल हुबहू यही वाक़या इमाम आज़म के लिए भी 40 या 45 साल तक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये ज़ाते बाबरकात थी। तो उनकी बारगाह में बच्चा पहुंचा, सलाम अर्ज़ किया, जवाब दिया। कहा बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा हुजूर मैं यही शहर कूफा का रहने वाला हूँ। कहा बेटा इतनी रात को आने की क्या हाजत पेश आ गई? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा बेटा मसला तो सुबह भी तुम पूछ सकते थे। कहा अगर सुबह पूछता तो शायद गुनहगार हो जाता। तो कहा वो कैसे? कहा मसला ही कुछ ऐसा है। कहा वो कैसा मसला है बताओ मुझे। कहा हजरत नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, फिर उसी रात वो बालिग हो जाए, उसी रात बालिग हो जाए, तो क्या इशा का वक्त बाकी है? क्योंकि तुलूए फजर तक इशा का वक्त तो सुबह सादिक तक है। अब 8 बजे नमाज पढ़ लिया, 12 बजे बालिग हो गया, अभी तकरीबन 6 घंटे टाइम बच रहे हैं आजकल के मौसम में, 12 के बाद भी। तो क्या उस बच्चे को नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली नमाज काफी हो जाएगी? सवाल समझेंगे तब लुत्फ आएगा आपको। क्योंकि नमाज फर्ज होती है बालिग होने के बाद। जब बालिग मतलब बंदा जवान, शरीयत की रोशनी में, वो इस मुल्क के कानून वाला बालिग नहीं, शरीयत की रोशनी में एक मर्द बालिग होता है 12 साल की उम्र के बाद, 13, 14, 15 तक हो ही जाता है। समझे? तो अब ये बालिग होने की उम्र है, तो इसमें जब भी बालिग हो जाए तो इससे पहले नमाज फर्ज नहीं है, आदत डाली जाएगी। 7 में हुक्म दिया जाएगा, 10 में सख्ती की जाएगी। वो हदीस शरीफ है आदत डालने के लिए, लेकिन नमाज फर्ज नहीं है। तो वही कहा उस बच्चे ने कि हजरत मैंने जो नमाज अदा फरमाया, जिस बच्चे ने, किसी नाबालिग ने नमाज अदा फरमाया और वो नाबालिग था, फिर उसी रात बालिग हो गया, क्योंकि पढ़ा तो मगर फर्ज नहीं थी, अब फर्ज हो गई, तो फर्ज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा या वही काफी हो जाएगी? अब तो समझ गए होंगे सवाल, वही काफी हो जाएगी। इमाम आज़म ने जब सवाल सुना तो मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नमाज क्योंकि पहले फर्ज नहीं थी, वक्त पाया गया वही वक्त है, तो पहली वक्त की नमाज अब पढ़ना पड़ेगा। तो कहा हुजूर इसीलिए मैं इतनी रात को भाग कर आया था,
मैंने कहा था अगर अभी ना गया तो कहीं गुनहगार ना हो जाऊं, अगर सुबह आता तो मेरी जिंदगी की पहली फर्ज नमाज कज़ा हो जाती। यही कहकर काबे की तरफ किया और कहा अल्लाह अकबर। कितने प्यारे लोग थे। नमाज से फारिग होकर फिर डिस्कस शुरू कर दिया इमाम साहब की बारगाह में। कहा हुजूर मसला समझा दें हमें। कहा वो क्या है? कहा हदीस शरीफ है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो मार कर नमाज पढ़ाओ। जब नमाज फर्ज नहीं तो ये 7 साल ये 10 साल की सख्ती कैद हुक्म क्यों? तो इमाम आजम का जवाब सुनो। कहा बेटा ये रसूलुल्लाह का दीन है। मदीने वाले मुस्तफा ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत का हर बच्चा, हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का दीन ये मुतालिबा करता है हमसे, आपसे। लेकिन आज तो हम 40 साल के भी हो गए तो मस्जिद के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह, ये बात हंसने की नहीं है, ये अफसोस। कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो मस्जिद में सजदे की तौफीक नहीं होती? अल्लाह, हाँ? कौन सा ऐसा पाप किया है, कौन सी ऐसी गलती सरजद हो गई है कि जो मालिक है, खालिक है, जो अहम फरीजा है, जो हुजूर की आंखों की ठंडक है, लेकिन हमें ख्याल नहीं है तो क्या हुआ? हमारे बुजुर्गों को इतना ख्याल रहा कि उनके बचपन से जैसे ही जवानी पर कदम रखा तो उस वक्त इतनी फिक्र है। आज उन्हीं लोगों के कदमों की आहट के बदौलत हमारे दिलों में इस्लाम का नूर है। इसलिए मेरे दोस्तों कदर कर जाओ इस दीन की। ये वही इमाम मोहम्मद हैं। सुबह फिर आ गए इमाम आजम के पास। कहा मोहम्मद बेटे फिर क्यों आए तुम? फिर क्यों आए? ये वही इमाम मोहम्मद हैं। तो कहा रात में मसला पूछने तुम आए थे? कहा हाँ, ये इमाम आजम के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं। कहा रात को मसला पूछने तुम आए थे? कहा हाँ। कहा हजरत अब मैं पढ़ने आया हूँ, आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा बेटा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बच्चे हाफिज़े कुरान होते हैं। क्या तुम हाफिज हो? कहा हजरत मैं हाफिज तो नहीं हूँ। कहा जाओ हाफिजा करके आओ। तो गए तो 7 दिन बाद फिर आ गए। कितने दिन बाद? तो फिर आए तो इमाम आजम ने कहा 7 दिन बाद तुम फिर आ गए, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना। भाई कुरान हाफिजा करने में बहुत ज़हीन बच्चा हो तो 2-3 साल लग जाएगा। कहा तुम फिर हिफ्ज करने आ गए, पढ़ने आ गए, मैंने कहा हाफिजा करके आना। कहा हजरत खाली थोड़ी आया हूं मैं, हाफिजा करके आया। कहा 7 दिन में? कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान सुनाओ। खड़े खड़े पूरे कुरान शरीफ को सुना दिया। इमाम आजम ने सीने से लगाकर आगे बैठा। सुभान अल्लाह, सफ़े अव्वल के शागिर्द बने, मगर इतने खूबसूरत थे। आज दुनिया की मामूली चकाचून पर खो जाते हैं, मामूली चमक दमक पर खो जाते हैं, दुनिया की मामूली लज्जतों में खो जाते हैं। हाँ? आज हमारे घरों के हालात ऐसे होते जा रहे हैं। आज शादियों के फैशन ने इंसानों को तबाह कर दिया, घर की खवातीन को बेपर्दा कर दिया, गलत गलत रसूमात ने घर की बरकतों को नहूसत में तब्दील कर दिया। बदलो अपने आप को, अपने रवैयों को, पाक करो खुराफात से अपने निकाह को, अपने बारात को, अपने वलीमे को। फजूल हल्दी मेहंदी के नाम पर जो खुराफात हमारे घरों के आंगन में रचा बसा है, समझाओ अपने घर की बच्चियों को, अपने बहनों को, अपनी बहू को, अपनी बेटियों को। ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। दुनिया की लज्जतों पर वो मरता है जो लज्जते दीन मुस्तफा हासिल नहीं किया है, जो हुजूर के दीन की लज्जत की आशनाई हासिल कर लिया है। तो ऐसा बंदा तो फिर मुड़कर भी नहीं देखता है। आओ हकीकत की तरफ बढ़ो, सही राह की तरफ बढ़ो।